A very good morning to all of you, and a very warm welcome to the online classes of Career Pathway, number one competitive exam preparation institute. If you are an aspirant who is preparing for government exams like UPSC, HAS, Allied Services, Banking, SSC, and other competitive exams and entrance exams like CAT, MAT, TGT, PGT, so join for CPS learning today and feel the real difference by yourself. Now let's move towards the most important current affairs of 2nd of April 2022. And here are some important topics we are going to discuss in our today's session. These are Great Wall of India. जी हाँ, शायद आप लोगों में से ज़्यादातर नहीं जानते होंगे कि दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी जो वॉल है वो हमारे भारत में ही मौजूद है। आज इसके बारे में पढ़ेंगे। स्टेट इन न्यूज़, बुक्स एंड ऑथर्स, ले कॉर्ब्यूजियर्स एडिक्ट, जो कि चंडीगढ़ में जो जिन्होंने डिज़ाइन किया था चंडीगढ़ को, बेसिकली चंडीगढ़ सिटी को, जो उनके बारे में ये न्यूज़ निकल के आ रही है। इसको भी हम जो है डिटेल में जानेंगे। जल शक्ति अभियान एंड वर्ल्ड बैंक। Here it is, question number first on your screen now. Indian Agriculture Towards 2030. This is a book launched by Niti Aayog along with which institution? नीति आयोग ने किस इंस्टीट्यूशन के साथ मिलकर जो है इस बुक को, जिसका नाम है इंडियन एग्रीकल्चर टुवर्ड्स 2030, लॉन्च किया है। और ये इन्होंने किया है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में डिटेल में। Union Minister of Agriculture and Farmer Welfare Narendra Singh Tomar released a book titled Indian Agriculture Towards 2030। जी हाँ, इन्होंने जो है इस बुक को लॉन्च किया है और इसको जो डिटेल में बोला जा रहा है, पाथवेज फॉर एनहेंसिंग फार्मर्स इनकम, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबल फूड एंड फार्मिंग सिस्टम्स के बारे में जो है इस किताब में लिखा गया है। द बुक कैप्चर्स द आउटकम्स ऑफ द डायलॉग बाय नीति आयोग एंड द मिनिस्ट्रीज ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर एंड फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग and facilitating by Food and Agriculture Organization of the यूनाइटेड नेशन। जी हाँ, इन सभी ने जो है इस बुक को साथ में मिलके लॉन्च किया। Rushikuल्या बीच, which is known for mass nesting of endangered olive ridley turtles, is located in which Indian state? जी हाँ, भारत की किस स्टेट में रुशिकुल्या बीच है जहाँ पर जो एंडेंजर्ड स्पीसीज है ओलिव राइडली टर्टल्स की, उनकी मास नेस्टिंग देखने को मिली इस वर्ष 2022 में ही। और ये स्थित है हमारे ओडिशा में। आइए जानते हैं इस बीच के बारे में। Recently, a record of 1,14,305 olive ridley turtles arrived at the Rushikla River's mouth फॉर देयर एनुअल मास नेस्टिंग। जी हाँ, एनुअल मास नेस्टिंग के लिए यहाँ पर जो है 1,14,305 ऑलिव टर्टल्स जो है काउंट किए गए। द रुसिकल्या बीच इज लोकेटेड इन उड़ीसाज गंजम डिस्ट्रिक्ट। जी हाँ, उड़ीसा की गंजम डिस्ट्रिक्ट में ये बीच मौजूद है। इन स्पाइट ऑफ कंसर्न्स over erosion in coastal areas due to high tide, this is a record mass nesting. Last year the beach did not witness such mass nesting. Last year जो है ऐसा नहीं देखने को मिला था। इस बार जैसा बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में एक रिकॉर्ड है ये कि इतने सारे टर्टल्स को जो है मास नेस्टिंग के साथ एक साथ देखा गया। Le Corbusier edict, which was seen in the news recently, is associated with which Indian city? जी हाँ, ले कॉर्बुजियर्स एडिक्ट जो है अभी आजकल न्यूज़ में आप सुनने को मिल रहा होगा आपको, ये किस सिटी से बिलोंग करता है? और ये बिलोंग करता है चंडीगढ़ से। आइए जानते हैं इस न्यूज़ को कि वो जो है ये रिसेंटली न्यूज़ में है। The Punjab government made a resolution to install 3 statues in the assembly building of Capitol Complex, चंडीगढ़। जी हाँ, जो पंजाब गवर्नमेंट है उसने एक रिजोल्यूशन को पास किया है जिसमें ये 3 स्टैच्यूज इंस्टॉल करेंगे जो असेंबली ऑफ बिल्डिंग ऑफ कैपिटल कॉम्प्लेक्स है चंडीगढ़ में। इट वॉज अपोज्ड बाय द हेरिटेज एक्सपर्ट्स ऑफ द सिटी, और इसका जो है अपोज किया जा रहा है जो हेरिटेज एक्सपर्ट्स हैं सिटी के, उनके द्वारा। द एडिक्ट ऑफ चंडीगढ़ is a rule book pre-subscribed by the ले कॉर्बुजियर। ये जो एडिक्ट जिसको हम बोल रहे हैं, ये बेसिकली एक रूल बुक है जो कि लिखी गई थी ले कॉर्बुजियर्स के द्वारा, जो कि प्लानर हैं चंडीगढ़ सिटी के, जिन्होंने इसको पूरा नक्शा बनाया था, प्लान किया था। अदर देन स्टैच्यूज, द एडिक्ट ऑल्सो स्पेसिफाइज अ
कंप्लीट बैन ऑन नॉइस एंड कमर्शियल स्ट्रक्चर्स एट द सुखना लेक। उन्होंने इस बुक में इस स्टैचू को यानी कि इनको तो बैन बताया ही है, इसके साथ साथ जो नॉइस करने वाले और जो कमर्शियल स्ट्रक्चर्स हैं उनको भी बैन किया था कि सुखना लेक के आसपास जो है इन चीज़ों को, इन स्ट्रक्चर्स को नहीं बनाया जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। Sharishka Tiger Reserve, which was seen in news recently, is located in which of the following state? देखिए, जो आपसे क्वेश्चन जो जीके से पूछे जाते हैं, करंट से पूछे जाते हैं बेसिकली, तो स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी करंट से पूछ लिए जाते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ कि आपसे एक टाइगर रिजर्व पूछा है, बेसिकली भारत में बहुत सारे टाइगर रिजर्व्स हैं, तो जब भी आपसे क्वेश्चन जब टाइगर रिजर्व से पूछता है वो इन्हीं के बारे में पूछेगा जो रिसेंटली किसी न किसी मुद्दे पर या किसी तरीके से वो न्यूज़ में रहे होंगे, तभी जो है उनसे क्वेश्चन बनता है। ऐसे नहीं कि डायरेक्टली आपसे कोई भी टेम्पल, कोई भी टाइगर रिजर्व इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। वो बेसिकली लास्ट 6 महीने, लास्ट 8 महीने, 1 साल में आपको ज़रूर जो है उनका नाम सुनने में आया होगा, उन्हीं से जो है क्वेश्चन बनाया जाता है। तो आइए जानते हैं सरिस्क टाइगर रिजर्व जो है अभी हाल फिलहाल में क्यों जो है ये न्यूज़ में है और बेसिकली कहाँ पर है, किस स्टेट में मौजूद है। तो ये राजस्थान में मौजूद है। आइए जानते हैं। A massive fire is recently broken out in the सरिस्क टाइगर रिजर्व। जी हाँ, लास्ट में जो है यहाँ पर आग लग गई थी और बहुत बड़ी जो है आग लगी थी। करीबन 8 से 10 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में जो है यहाँ पर इस रेंज में, अकबरपुर रेंज में आग लगी। और अभी तक जो है जो डेटा है यहाँ पर 27 टोटल टाइगर्स जो है वो रहते हैं। और अभी तक ना ही तो इस आग के कारणों का पता चला है और ना ही इस बात का पता चला है कि यहाँ पर कोई टाइगर जो है हताहत हुआ है या नहीं। तो इसीलिए जो है ये न्यूज़ में है और ये राजस्थान की अलवर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। जी हाँ, अगर पूछ लिया जाए किस डिस्ट्रिक्ट में है सरिस्क टाइगर रिजर्व, तो राजस्थान की अलवर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन वाज फर्स्ट लॉन्च्ड इन विच ईयर। जी हाँ, जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन जो है कब लॉन्च किया गया। देखिए, जल शक्ति अभियान जो है वो 2021 में बेसिकली लॉन्च किया गया था, लेकिन जो कैच द रन रेन कैंपेन है बेसिकली ये 2022 में ही हमारे राष्ट्रपति जी के द्वारा लॉन्च किया गया। ये जानते हैं इस मिशन के बारे में, इस कैंपेन के बारे में। The President of India, Ramnath Kovind, presented the third National Water Awards and launched the Jal Shakti Abhiyan Catch the Rain campaign 2022 in New Delhi। 2022 में ही जो है न्यू दिल्ली में इनका उद्घाटन इन्होंने किया था, जो अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी थी उसी के साथ। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2019 लॉन्च्ड द जल शक्ति अभियान। जो है जल शक्ति अभियान बेसिकली 2019 में मैंने बताया आपको लॉन्च किया गया था। इन द सेम ईयर जल जीवन मिशन भी जो है इसी वर्ष लॉन्च किया गया था। 22 मार्च को ही जो है इसका भी उद्घाटन किया था 2021 में। ऑन वर्ल्ड वाटर डे द जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन वाज लॉन्च्ड। और इस बार जो है कैच द रन रेन कैंपेन जो है लॉन्च की गई टू अर्ज सिटीजन्स टू कंजर्व वाटर, ताकि पानी जो है बचाया जा सके। द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया, जिसका हमने जो है शुरू में ही जिक्र किया था, एंड द सेकंड लॉन्गेस्ट वॉल जो है इसको माना जाता है वर्ल्ड की, लोकेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। ये किस स्टेट और यूनियन टेरिटरी में मौजूद है। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, इट इज़ लोकेटेड इन राजस्थान। आइए जानते हैं इस ग्रेट वॉल के बारे में। Kumbhalgarh, also known as the Great Wall of India, is a fort on the range of Aravali Hills near Udaipur of Rajasthan state। जी हाँ, कुंभलगढ़ जिसे हम दूसरे नाम से द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया भी जान के नाम से भी जानते हैं, एक बेसिकली फोर्ट है और इसके चारों तरफ ये एक रेंज जो अरावली रेंज है उस पर बनाया गया, तो एक दीवार बनाई गई है जिसको हम ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। इट इज़ द सेकेंड लॉन्गेस्ट वॉल ऑफ द वर्ल्ड। ये दुनिया की जो है दूसरी सबसे लंबी जो है बाउंड्री है आफ्टर द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ये हम सब जानते हैं कि पहले नंबर पे जो है चाइना की ग्रेट वॉल आती है। द फॉर्मेशन ऑफ राजस्थान ऑन 30 मार्च 30 इज
सेलिब्रेटेड एज राजस्थान दिवस। जी हाँ, 30 मार्च को ही राजस्थान जो है अपना राजस्थान दिवस यानी उस दिन जो है राजस्थान को बनाया गया था, तो वो सेलिब्रेट करता है। और 1949 में 30 मार्च 1949 में राजस्थान को बनाया गया था। द प्रिंसली स्टेट्स ऑफ जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर एंड बीकानेर मर्ज टू फॉर्म द ग्रेटर राजस्थान यूनियन। इन सभी शहरों को मिलाकर, रियासतों को मिलाकर जो है राजस्थान यूनियन को बनाया गया था। 2022 में जो है इसने अपनी 73वीं 73rd जो है राजस्थान दिवस को सेलिब्रेट किया। What is the name of the portal in which central sector and centrally sponsored schemes are on boarded to ensure direct benefit transfer? जी हाँ, कौन सा ऐसा पोर्टल है जो कि सेंटर के द्वारा जो सेंट्रल स्कीम्स हैं उनका जो बेनिफिट मिलता है वो डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर दिया जाता है इस पोर्टल के थ्रू। तो इसका नाम क्या है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। और इसका नाम है डीबीटी भारत पोर्टल, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर भारत पोर्टल। As many as 313 central sector and centrally supported schemes from 53 ministries have been onboarded on the DBT भारत पोर्टल। जी हाँ, 313 सेंट्रल सेक्टर और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो कि 53 अलग अलग 53 अलग अलग मिनिस्ट्रीज के अंडर आती हैं, उनको जो है इस पे डायरेक्ट बेनिफिट पोर्टल जो कि बनाया भारत पोर्टल जिसको हम बोल रहे हैं, इसमें एनरोल कर दिया गया है। यानी उनका जो फ़ायदा होगा वो अब कस्टमर को डायरेक्ट मिलेगा। द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रोग्राम वॉज लॉन्च टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी थ्रू द ट्रांसफर ऑफ सब्सिडीज टू द बेनिफिशरीज थ्रू देयर बैंक अकाउंट्स। जो इसको इसलिए किया गया था कि बीच में जो मीडिएटर्स फ़ायदा उठाते हैं उनको हटाकर डायरेक्टली जो है सीधा कस्टमर के अकाउंट में पैसा डाला जा सके, ताकि ये जो धांधली होती है बीच में इसको रोका जा सके। देयर वर 98 करोड़ बेनिफिशरीज एंड 81.9 करोड़ बेनिफिशरीज काइंड इन 2020 टू 2021। जो है यहाँ पे 98 करोड़ बेनिफिशियरी जो है कैश यानी इतना जो है दिया गया 81.9 करोड़ बेनिफिशरीज को। Raising the accelerating MSME performance is supported by which global institution? जो कि एक स्कीम है भारत की ही जो हमने अभी रिसेंट में पढ़ी थी कि एमएसएमई सेक्टर की परफॉर्मेंस और एमएसएमई सेक्टर को बेसिकली कोविड इफेक्ट से बाहर निकालने की भारत सरकार की द्वारा पुरजोर कोशिश की जा रही है। तो इसमें कौन जो है इसका भारत सरकार का इसमें साथ देने वाला है, कौन सा बैंक जो है एक ग्लोबल इंस्टीट्यूशन बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक हमारा इसमें जो है साथ देने वाला है, ये जानते हैं इस स्कीम के बारे में और कैसे वर्ल्ड बैंक हमें हेल्प करने वाला है। द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड USD 808 मिलियन, जिसको कि रफली हम कैलकुलेट करें तो 6062.45 करोड़ रुपए बनते हैं, फॉर न्यू स्कीम रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस, जिसको शॉर्ट में रैंप नाम बताया जा रहा है। द न्यू स्कीम असिस्टेड बाय द वर्ल्ड बैंक इज एक्सपेक्टेड टू कमेंस इन द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2022 टू 2023। देखिए हमने पहले भी इसको पढ़ा था कि 808 मिलियन करोड़ जो है वो मिलियन US डॉलर्स जो है स्पेंड करने वाली है कैबिनेट, जो हमारी यूनियन कैबिनेट या मैं कहूँ सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें से 500 करोड़ रुपए जो है वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा दिए जाएंगे और 308 करोड़ रुपए जो है सेंटर इसमें डालेगा। इट फोकस ऑन स्ट्रेंथनिंग इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नेंस ऑफ MSME प्रोग्राम एंड सपोर्ट टू मार्केट एक्सेस टू फाइनेंस। जी हाँ, बेसिकली जिनको फाइनेंस चाहिए उनको जो है इजीली फाइनेंस देंगे, और मार्केट एक्सेस यानी कि वर्ल्ड वाइड जो है इनको कंपटीशन जो है फेस ना करना पड़े यहाँ पे टफ, इसलिए वर्ल्ड वाइड जो है इनको एक्सेस दी जाएगी। यानी बाहर भी अपने सामान को किस तरीके से आप भेज पाएंगे, एक्सपोर्ट कर पाएंगे। इसी के साथ हमारे आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। एक बार फिर से आपसे मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और धन्यवाद।